वैदिक संस्कृति परिवार के माध्यम से हर घर में गुरुकुल परंपरा को बढ़ाना ही हमारा उद्देश्य है, जिसमें प्रश्नोत्तर के द्वारा हम हमारी सनातन संस्कृति के ज्ञान को समझने का प्रयास करते हैं। जिसमें आज का जो प्रश्न है वो है, नवरात्रि में नव दुर्गा के स्वरूप हमें क्या संकेत देते हैं। तो आइए जानते हैं माता के नव स्वरूप क्या संकेत देते हैं। माता नव दुर्गा का जो पहला स्वरूप है वो है शैलपुत्री, जो पर्वत के समान धैर्यवान है, संयमशील है, जो अपने पिता पूर्वजों के मान सम्मान को आगे ले जाने वाली है। इसीलिए जन्म के समय जो पिता के नाम से जानी जाती है वही शैलपुत्री है। दूसरा स्वरूप है ब्रह्मचारिणी। जन्म से हम शुद्ध होते हैं, जब ज्ञान प्राप्त होगा तभी आचरण में आएगा। इसीलिए यौवन अवस्था विद्या को अर्जित कर ज्ञान से बुद्धि से आचरण करना चाहिए, वही ब्रह्मचारिणी रूप है। माता का तीसरा स्वरूप है चंद्रघंटा। माता का ये स्वरूप हमें संकेत देता है कि चंद्र के समान हमेशा शीतल रहिए, मन को स्थिर रखिए, जिसके कारण सही निर्णय ले सके। इसीलिए इनके सर पर चंद्रमा विराजमान है। माता का चौथा स्वरूप है कुष्मांडा। माँ कुष्मांडा हमें संकेत देती है कि हर बीज के गर्भ में सृष्टि का सर्जन समाहित है। हम सब में ज्ञान समाहित है, बस एक क्षण की आवश्यकता है। मंथन होगा तभी तो अमृत मिलेगा। माँ कुष्मांडा हमें यही संकेत देती है। माता का पांचवा स्वरूप है माता स्कंद माता। जब मनुष्य का जन्म होता है तब माता पिता के नाम से उसकी पहचान होती है, तब माता पिता को प्रसन्नता होती है। परंतु जब माता पिता संतान के नाम से जानी जाए तब माता पिता को अधिक प्रसन्नता होती है। यही संकेत स्कंद माता हमें देती है। माता का छठा स्वरूप है माँ कात्यायनी। परिवर्तन संसार का नियम है, इसीलिए समय परिस्थिति के अनुसार विचारों में परिवर्तन लाना आवश्यक है। मंथन बाद गलत विचारों को दूर कर ज्ञान को बढ़ाएं और सही ज्ञान की प्राप्ति सही मार्गदर्शक या गुरु से ही हो सकता है। यही माँ कात्यायनी हमें संकेत देती है। माता का सातवां स्वरूप है कालरात्रि। जीवन में जब किसी लक्ष्य को प्राप्त करना हो तो संघर्ष करना आवश्यक है। बिना संघर्ष फल की प्राप्ति नहीं होती है और समय यानी कि काल का सही उपयोग करना हमें आना चाहिए, क्योंकि समय रुकता नहीं है और हमें भी समय की तरह चलते रहना चाहिए और उस समय स्वयं से ज़्यादा अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर कार्य को करना चाहिए। यही माँ कालरात्रि हमें संकेत देती है। माता का आठवां रूप है महागौरी। जब कोई भी कार्य करते हो तो सबके बारे में सोचना आवश्यक है। जिस प्रकार माता अपने बच्चों का ख्याल रखती है, बस उसी प्रकार संघर्ष आपको अनुभवी बना देता है और जब अनुभव बढ़ता है तो जीवन उज्जवल हो जाता है और अनुभव से बड़ा ज्ञान कभी भी असफलता नहीं देता है। यही माँ गौरी हमें जीवन में संदेश देती है। माता का नौवां स्वरूप है माँ सिद्धिदात्री। ज्ञान की प्राप्ति हो गई, विद्या से अनुभव से ज्ञान आ जाता है, उस वक्त सब सिद्धियां प्राप्त कर लेते हो। इसीलिए नवरात्रि ज्ञान प्राप्ति करने का सफर है, जिसमें काली तमस गुण को जो पूर्णता को दर्शाता है, माँ लक्ष्मी रजस गुण को जो जीवन में संघर्ष मेहनत को दर्शाता है और माँ सरस्वती सत्व गुण को दर्शाता है, जो आपके ज्ञान को दर्शाता है। जब ये तीन गुण हमारे अंदर संतुलित रहेंगे तभी हम जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। इसीलिए बिना ज्ञान बिना मेहनत सफलता नहीं प्राप्त होती है, आप पूर्णता को नहीं पहुंच पाते हो। यही नवरात्रि हमें सिखाती है। और क्या आप नवरात्रि से सीखते हो, ये भी कमेंट में ज़रूर बताएं। जय माता दी।